कई बार ऐसा होता है कि हमारे दांतों में दर्द होने लगता है, कैविटी हो जाती है, कीड़ा लग जाता है हमारे दांतों में, बहुत तेज झंझनाहट होती है, ठंडा गरम खाते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा फील होता है, हम खा नहीं पाते हैं कुछ भी ज्यादा ठंडा गरम, और ये दर्द इतना ज्यादा होता है कि रात को सो भी नहीं पाते हैं। जैसे ही आपको रात को सोएंगे तब ये दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है। और साथ ही साथ कभी कभी क्या होता है कि मसूड़ों के नीचे जो है पस भी पड़ जाता है। तो ऐसी जब सिचुएशन आ जाती है तब आप डेंटल क्लिनिक में जाकर के डॉक्टर को दिखाते हैं, तो वो आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की सलाह देते हैं। तो ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है थोड़ा सा सर्जिकल प्रोसीजर होता है पर और थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है। और साथ ही साथ कभी कभी किसी किसी पेशेंट को अगर इन्फेक्शन ज़्यादा रहे लंबे समय का तो थोड़ा थोड़ा दर्द भी होता है। तो इसी की वजह से कई लोग ऐसे सोचते हैं कि यार ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट ना कराना पड़े तो ज़्यादा अच्छा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ स्पेशल टिप्स जिसको आप रेगुलरली आप करोगे तो उससे आपको कभी भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी आपको मसूड़ों में दिक्कत नहीं होगी, मसूड़ों में इन्फेक्शन नहीं होगा, कभी भी आपको जो कैविटी है वो नहीं होगी। तो फिर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रजनी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना किसी देर किए शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कई बार क्या होता है कि हम अपने दांतों और मसूड़ों का ख्याल नहीं रखते हैं, तो एक बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको दर्द इतना असहनीय हो जाता है, ठंडा गर्म भी लगता है खाने में, आप खाना नहीं खा पाते हो, रात को सो नहीं पाते हो क्योंकि दर्द बहुत ज्यादा होता है, मसूड़ों में पस पड़ जाता है। तो ऐसी जो कंडीशन आ जाती है तब आपको आरसीटी करवाने की यानी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन ना ही आए इसी के लिए आज मैं जो स्पेशल टिप्स आपको देने जा रही हूँ उसे आप जरूर फॉलो करिएगा। और बिलीव मी, लाइफ में कभी भी आपको कैविटीज नहीं होंगी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और साथ ही साथ ना ही कभी आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन होगा। जिस तरीके से मैं बताऊंगी उस तरीके से आप अपने दांतों को अगर क्लीन रखते हैं तो फिर फ्यूचर में कभी भी आपको दांत साफ कराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी डेंटल क्लिनिक में जाकर के। टिप नंबर 1, इसमें क्या करना है कि आपको दिन में 2 बार ब्रश करना है, एक सुबह और एक रात को सोने के पहले। रात को सोने से पहले ब्रश जरूर करना है। रात को सोने से पहले कोई भी आप कुछ भी खाएं ब्रश जरूर करें। साथ ही साथ आप फ्लॉसिंग जरूर करें क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम ब्रश कर लेते हैं, ब्रश करने से उसके ऊपर की सरफेस से गंदगी साफ हो जाती है लेकिन दांतों के जो बीच का गैप होता है वहां पे गंदगी जमा रह जाती है। तो उसकी वजह से ही आपके दांतों में जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगना शुरू हो जाता है और कैविटी हो जाती है और फिर धीरे धीरे कैविटी इतनी बढ़ जाती है कि आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन ना आए इसी के लिए आप 2 टाइम तो ब्रश जरूर करना है और ब्रश करने के बाद आपको फ्लोसिंग जरूर करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो दांत तो आपके सड़ने से बचेंगे, साथ ही साथ आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन होना भी बंद हो जाएगा क्योंकि ये जो गंदगी है वो मसूड़ों और दांतों के बीच फंस जाती है जिसकी वजह से मसूड़ों में सूजन आ जाती है, मसूड़ों से खून आने लगता है, पस पड़ जाता है और मसूड़े आपके बहुत ही वीक हो जाते हैं और दांतों से अपनी पकड़ छोड़ देते हैं। तो इसीलिए दिन में 2 बार ब्रश करिए और फ्लोसिंग जरूर करिए। टिप नंबर 2, जब भी आप ब्रश यूज करना स्टार्ट करें आप कुछ टाइम के बाद ब्रश को चेक करिए कि उसके जो ब्रिस्टल्स हैं वो इस तरीके से फ्लेयर तो नहीं हो गए हैं, मुड़ तो नहीं गए हैं। अगर ऐसा हो गया है तो आप जितना मर्जी ब्रश कर लो आप अपने दांतों को साफ नहीं कर पाओगे, ना ही दांतों को साफ कर पाओगे ना ही मसूड़ों को। तो इसीलिए बेसिकली तो क्या होता है कि हर 2 महीने के बाद आपको अपना ब्रश चेंज कर देना है। लेकिन अगर ऐसा है कि आपको जल्दी आपके ब्रश के ब्रिस्टल्स खराब हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, तो फिर जैसे ही आपका ऐसा ब्रश हो वैसे ही आप अपने ब्रश को चेंज कर लें, भले आप वो 15 दिन में हो या फिर महीने में। और ऐसा ब्रिस्टल्स मुड़े हुए ब्रश यूज ना करें, इससे आपके दांत साफ नहीं होंगे और ऐसा हुआ तो खाना फंसता रहेगा और धीरे धीरे कैविटीज लग जाएंगी और फिर वही रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ जाएगा। तो इसीलिए हर 2 महीने के बाद अपना ब्रश चेंज कीजिए। जल्दी ब्रिस्टल्स मुड़ जाते हैं तो जल्दी ब्रश चेंज कर दीजिए जैसे ही आपके ब्रश के ब्रिस्टल्स मुड़े। टिप नंबर 3, सॉल्ट वाटर गार्गल। आपको 1 ग्लास गुनगुना पानी लेना है, उसके अंदर 1 चम्मच आपको नमक मिक्स करके फिर इससे आपको कुल्ले करने हैं दिन में 2 से 3 बार। अगर आप काम करते हैं, 12 ऑफिस जाते हैं तो दिन में 2 बार तो कर ही सकते हैं, एक सुबह में और एक रात को सोने से पहले। अगर आप ऐसा रेगुलरली करते हैं तो इससे आपके दांतों में सड़न भी नहीं होगी, साथ ही साथ मसूड़ों में इन्फेक्शन नहीं होगा,
पस नहीं पड़ेगा, मसूड़ों से खून नहीं आएगा, सूजन नहीं आएगी और वो हेल्दी बने रहेंगे। और अगर मान लो आपको हल्की हल्की कैविटीज लग गई है, थोड़ी थोड़ी कैरीज की शुरुआत हो गई है, तो अगर आप ऐसा रेगुलरली करते हैं तो इससे क्या होगा कि ये जो आपकी कैविटी है वो फिर से रीमिनरलाइज्ड हो जाएगी, यानी कि ये कैविटी आगे नहीं बढ़ेगी और आपका दांत जो है वो फिर से पहले जैसा होना शुरू हो जाएगा। टिप नंबर 4, डाइट। आपको अपनी डाइट का सख्त ध्यान रखना है। आपको शुगर जो है अपने खाने में से अवॉइड करनी है। जितना ज्यादा मीठा आप खाएंगे उतना ही ज्यादा आपके दांतों पर और मसूड़ों के ऊपर ये बैक्टीरिया चिपक जाएंगे और ये ग्रोथ करेंगे। फिर धीरे धीरे आपको कैविटी होगी और फिर मसूड़ों में सूजन आएगी, इन्फेक्शन आ जाएगा। तो ज्यादातर जो दांतों में कीड़े लगते हैं वो मीठा खाने की वजह से लगते हैं। तो फिर आपको अपनी डाइट में से शुगर को तो बिल्कुल हटा देना चाहिए। और अगर ऐसा है कि आप शुगर जो है थोड़ी बहुत लेते हैं चाय के साथ या कुछ खा लिया, तो जैसे ही आप मीठा खाएं तुरंत कुल्ला करें, ताकि वहां से जो भी गंदगी है, जो खाना फंस गया है, वो पूरी तरह से साफ हो जाए और बैक्टीरिया वहां पे ग्रोथ ना करे। बहुत सारे लोग एसिडिक ड्रिंक्स ज्यादा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ज्यादा लेते हैं। तो ऐसा अगर आप करते हैं, कभी कभी आप पी सकते हो, अगर आप रेगुलरली ऐसा करेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर होती है, साथ ही साथ एसिड बहुत ज्यादा होता है। तो इसकी वजह से क्या है, आपके दांत जो है वो घिसना शुरू हो जाएंगे, दांतों में कीड़े लगना शुरू हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे सेंसिटिविटी होगी। और अगर सेंसिटिविटी होगी तो फिर ऐसे में आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। तो फिर जितना हो सके कोल्ड ड्रिंक पीना जो है वो अवॉइड करिए। और अगर आप बहुत ज्यादा चाय कॉफी पीते हैं तो ये भी आपको प्रॉब्लम कर सकता है। अगर आप दिन में 1 या 2 बार अगर चाय कॉफी पीते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप इससे ज्यादा बार चाय कॉफी पीते हैं तो इससे क्या होगा कि आपकी जो इनेमल की लेयर है दांत की वो घिसनी शुरू हो जाएगी। और ऐसा हुआ तो फिर आपको ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाएगा और फिर वही आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा के कैप करवानी पड़ेगी। टिप नंबर 5, बहुत ज्यादा अगर आप हार्ड ब्रशिंग करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। बहुत ही हल्के हाथ से ब्रश करिए आप, और बहुत ज्यादा हार्ड ब्रश आपको यूज नहीं करना है। सॉफ्ट टू मीडियम ब्रश यूज करना है और बहुत ही हल्के हाथों से, और सिर्फ 2 मिनट के लिए कीजिए ताकि आपके दांतों की पूरी सरफेस कवर हो सके। बहुत ज्यादा घिस घिस के ब्रश नहीं करना है और बहुत ज्यादा पेस्ट लेकर भी नहीं करना है। ऐसा करो, आप करोगे बहुत ज्यादा घिस के करोगे, ज्यादा पेस्ट लेके करोगे तो इससे आपके दांत जो है वो घिस जाएंगे और घिसेंगे तो उसकी ऊपर की लेयर चली जाएगी। फिर इससे क्या होगा कि सेंसिटिविटी होगी, ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाएगा। फिर ऐसे में आपको डॉक्टर्स के पास जाकर के रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, इसी के लिए आपको जो ब्रश करना है बहुत ही हल्के हाथों से ब्रश करना है, सॉफ्ट ब्रश यूज करना है। नंबर 6, ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग में आपको क्या करना है कि एक ढक्कन के अंदर नारियल का तेल या फिर ऑलिव ऑयल, जो भी आपके पास ऑयल है प्योर, वो ले लीजिए और उसे मुंह में रख करके जितनी देर घुमा सके, 1 मिनट 2 मिनट घुमाइए, उसके बाद थूक दीजिए, घुमाइए उसके बाद थूक दीजिए। ऐसा आपको 10 से 15 मिनट के लिए करना है। ऐसा अगर आप वीक में 2 से 3 बार करते हैं तो इससे आपके दांतों में कैविटी नहीं लगेगी, मसूड़ों में कोई इन्फेक्शन नहीं होगा क्योंकि बैक्टीरिया वहां ग्रोथ नहीं करेगा, क्लीन रहेगा आपके दांत और मसूड़े। तो फिर हफ्ते में 2 से 3 बार आप ऑयल पुलिंग जरूर करिए, ये बहुत अच्छा रहता है। टिप नंबर 7, अगर आपको थोड़ी थोड़ी कैरीज लगना शुरू हो गया, थोड़ा थोड़ा कैविटी होने लग गई है, तो फिर जैसे ही आपकी फर्स्ट लेयर में ऐसा दिखने लग जाए आपको पिट एंड फिशर टाइप कैरीज, तो उसी टाइम आप डेंटल क्लिनिक में जाकर के उसकी फिलिंग करवा लीजिए, ताकि ये जो कैरीज हैं वो आगे ना बढ़े, कैविटी ना लगे और फिर वो नस में ना जाए। अगर ऐसा होगा, अगर नस तक आपका कीड़ा चला जाएगा, आप ध्यान नहीं देंगे, तो फिर आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। तो जैसे ही आपको लगे कि आपके दांतों में कैरीज लग गई है, कैविटी हो गई, आप तुरंत जाकर के उसकी फिलिंग करवा लीजिए। फिर आपकी जो कैविटी है वहीं स्टॉप हो जाएगी और आपका टूथ भी हेल्दी हो जाएगा। साथ ही साथ आपको कभी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टिप नंबर 8, आपको डेली अपनी डाइट में 1 एप्पल जरूर खाना है। तो फिर आप डेली 1 एप्पल खाइए। इससे क्या होगा, ये थोड़ा फाइब्रस भी होता है। तो जैसे ही आप एप्पल खाते हो तो आपके जो मसूड़े और दांत हैं सभी पर से ये क्लीनिंग स्टार्ट कर देता है जो खाते हैं। आप ये फील भी करोगे खाते टाइम। तो आप डेली जो है 1 एप्पल खाइए, इससे आपके दांतों के ऊपर बैक्टीरिया जमा नहीं होंगे, क्लीन होता रहेगा टाइम टू टाइम। और फिर आपको वही ना तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही कभी मसूड़ों में इन्फेक्शन होगा। तो फिर डेली एक डाइट में अपना 1 एप्पल जरूर लें। टिप नंबर 9,
आपको अपनी डाइट के अंदर ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन पत्ते वाली सब्जियां और सैलेड जरूर ऐड करना है। इससे क्या होगा कि जब आप कच्ची हरी सब्जियां, सैलेड टाइप ये सारी चीजें जब लोगे तो इससे क्या है कि आपके दांत भी क्लीन रहेंगे, आप क्योंकि उसको चबा चबा करके खाएंगे, दांत भी क्लीन रहेंगे और साथ ही साथ आपके मसूड़े भी स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि वो जो चबाने की प्रक्रिया है उससे और फाइब्रस फूड से जो है क्लीनिंग होती रहेगी टाइम टू टाइम, और फिर ना तो मसूड़ों में इन्फेक्शन होगा और ना ही कभी रूट कैनाल की ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। टिप नंबर 11, आपको अमरूद की पत्तियों वाला माउथ वॉश यूज करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 2 ग्लास आप पानी लीजिए, उसके अंदर थोड़ी सी फ्रेश अमरूद की पत्तियां ला करके डाल दीजिए और इसे अच्छे से बॉईल कीजिए। जब ये 1 ग्लास पानी रह जाए उसके बाद इसे हल्का गुनगुना होने तक ठंडा कीजिए। अब इससे आपको कुल्ले करने हैं। ऐसा अगर आप डेली रेगुलर बेसिस पे करते हो तो इससे क्या होगा कि आपके दांत जो है वो क्लीन होते रहेंगे, बैक्टीरियाज नहीं लगेंगे वहां पे, तो कैविटी नहीं होगी और फिर उसके बाद जो है आपको रूट कैनाल की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी और साथ ही साथ आपके मसूड़ों में भी इन्फेक्शन नहीं होगा, तो आपके दांत और मसूड़े दोनों ही स्वस्थ बने रहेंगे। तो आप अमरूद की पत्तियों वाला माउथ वॉश यूज कीजिए और अपने दांतों को हेल्दी और स्वस्थ बनाइए। नंबर 12, अगर आपके दांतों के ऊपर गंदगी जमा हो गई है, बहुत ज्यादा कैलकुलस जमा हो गया है, पूरा पत्थर की तरह हो गया है, तो फिर ऐसे में आपको जो है ऐसे में आपको अपने नजदीकी डेंटिस्ट के पास जाकर के अपने दांतों की सफाई करानी चाहिए। और अगर ऐसा है कि ज्यादातर आपके जो दांत है वो टेढ़े मेढ़े हैं, तो ऐसे में क्या होता है, गंदगी ज्यादा जमी रह जाती है, ठीक से क्लीन नहीं हो पाते हैं, तो उस टाइम पे आप जो है हर 6 महीने के बाद आप अपने दांतों की सफाई कराइए। और हर 6 महीने के बाद अगर आप अपने दांतों का चेकअप भी कराते रहेंगे तो इससे आपको पता चलता रहेगा कि आपको आपके दांतों को क्लीन करवाने की जरूरत है या नहीं। टिप नंबर 13, अब बात करते हैं सबसे स्पेशल चीज की कि आपको ब्रश कैसे करना है। कई लोग ऐसे हैं जो जानते ही, कई लोग क्या ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो जानते ही नहीं है कि ब्रश कैसे करना है। तो फिर आपको मैं बताती हूँ उसके लिए। जिस इस तरीके से देखिए, अगर हम अपने आगे के दांतों को क्लीन करेंगे तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, क्लीन करेंगे। ऊपर के दांतों को यूं, नीचे के दांतों को यूं, नीचे से ऊपर की तरफ, ताकि दांतों और मसूड़ों के बीच जो भी गंदगी फंसी है वो निकल जाए। फिर उसके बाद लोग यहाँ ब्रश कर लेते हैं, अंदर ब्रश करना भूल जाते हैं। नहीं, यहाँ सारी सरफेस पे ब्रश करना है, साथ ही साथ यहाँ नीचे के एरिया में जरूर क्लीन करना है इस तरीके से, और ऊपर के एरिया में भी यहाँ क्लीन करना है ताकि कहीं पे भी गंदगी जमा ना रह जाए। आप देखेंगे ज्यादातर आप सभी के दांतों के नीचे के हिस्से पर और अंदर की तरफ, अंदर ऊपर के हिस्से पे जो है गंदगी बहुत ज्यादा जमी रह जाती है। तो इसकी वजह से जो है आपके दांतों में इतने ज्यादा पत्थर की तरह स्टेन्स जमा हो जाते हैं, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, मसूड़ों का इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया वहां ग्रो करने लगता है, जिसकी वजह से आपके दांतों में कैविटी लगना शुरू हो जाता है और फिर वही आपको आरसीटी करवाने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, इसी के लिए आप अच्छे से अपने दांतों को ब्रश कीजिए। तो ये जो जितनी भी मैंने चीजें आपको बताई हैं, इनको आप अगर प्रॉपरली अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तो आपके दांतों में कभी कैविटी नहीं लगेगी, कभी दर्द नहीं होगा, ना ही कभी मसूड़ों में इन्फेक्शन होगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया है, आपके दांतों में कीड़ा लग गया है, दांत खोखला होने लग गया है, दांतों में झंझनाहट होती है, ठंडा गर्म लगता है, तो फिर ऐसे में आप अपने नजदीकी डेंटिस्ट के पास जाइए, अच्छे से आरसीटी कराइए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डेंटल क्लिनिक में जो है डेंटिस्ट आपके दांतों को जो मसूड़े हैं वहां पर सुन कर देते हैं, सुन करके आपको वो ट्रीटमेंट करते हैं और इसमें आपको कोई दर्द नहीं होता है। अच्छे से दांतों को क्लीन कर देंगे, आपके दांतों के अंदर जो नसें हैं उनको अच्छे से क्लीन करते हैं, फिर उसके बाद फिलिंग करके कैप लगा देते हैं। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही सेफ प्रोसीजर होता है। आप अपने नजदीकी अच्छे डेंटिस्ट के पास जाइए और उनसे ट्रीटमेंट करवाइए। ये था आज का वीडियो और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा आपको। तो इसे जो भी चीजें मैंने आपको बताई है अच्छे से फॉलो करिए और अपने दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखिए। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे, लेकिन जाने से पहले प्लीज अगर आप पहले बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आप सभी को नोटिफिकेशंस मिलती रहे नए वीडियोस की। इसी के साथ नमस्कार।